a real pleasure to have you with us today, Mr. Sailesh Puranik. And we know you as a very talented architect as well. Thank you, Artika. Thank you. Along with being a real estate developer and someone who is sensitive to things, sensitive not only to design and what he's delivering, but someone who is sensitive to the environment and in impacting the lives of people around him through his work. ये बताइए कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं रियल एस्टेट सेक्टर के साथ, बहुतों ने अपना जॉब्स भी खोया है एंड वेट कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक हो. उनके लिए आपका क्या मैसेजेस है बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज के लिए एंड पीपल हु आर वर्किंग फॉर दैट सेक्टर? तो कैसा है पार्टनरशिप अप्रोच विद आर्किटेक्ट और डेवलपर लेना चाहिए. सो आई थिंक देयर आर 250 इंडस्ट्रीज which are dependent on real estate, so which cover everything from like cement or steel or tiles or sanitary ware, plumbing fittings, wiring, switchboards and all that, and a lot of small scale industries also. For example, you make grills or big scale like lifts and all. So it's the second or third largest employment generator after agriculture. तो कैसा है पार्टनरशिप अप्रोच विद आर्किटेक्ट और डेवलपर लेना चाहिए बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज ने. पार्टनरशिप में मतलब अगर आप उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे सैनिटरी मटेरियल है, प्लम्बिंग मटेरियल है, केबल्स है, तो अगर आप समझो आप 50% है वो अगर आप कैश में लेते हो, मतलब एक्चुअल पेमेंट लेते हो और 50% इन काइंड लेते हो, तो देन ही विल फाइंड इट इजी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस विथ यू. सो यू विल बी एबल टू डू बिजनेस and at the same time you will be able also to recover the money, because if you are getting some apartments in your name or something ready which may be available with him, or there are some retail area that is available with him which you can sell in the market, your asset also is getting created. So अगर ये partnership approach रखते हो तो आप business transact भी कर पाओगे and you will be able to come out of this faster. आपने कहा कि आप अभी करीब करीब 10 प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, तो कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनकी खास बात क्या है? जो हर प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने प्रदर्शन भी दिया है या कुछ काम नया चालू है या अभी काम खत्म हो रहा है, तो हर प्रोजेक्ट में अलग अलग फेजेस है और अलग अलग फेजेस अलग अलग स्टेजेस पे है. थाना में हमारे पुरानिक सिटी रिजर्वा जो मैंने बताया वो है. फिर टोक्यो बे जो जापानीज थीम पे बेस्ड है, मतलब जहाँ पे 5 अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स, विंड गार्डन, फायर गार्डन वगैरह वगैरह बनाए हैं. फिर हमारा एक बालीनीज लैंडस्केप थीम पे बेस्ड रूमा बाली करके प्रोजेक्ट है. फिर हमारा एक ग्रैंड सेंट्रल करके थाना सेंटर ऑफ थाने में प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमने बहुत ही नई नई चीजें, मतलब गोल्डन स्वान जो एक मेंबरशिप क्लब है उसकी मेंबरशिप है. फिर पूरी ऑटोमेटेड पार्किंग है, मतलब आपके पास एक कार्ड है और आप घर से निकलते हो और आपके लिफ्ट में वो कार्ड दबाते हो तो आपकी जो कार पार्क्ड है एक 20 स्टोरी टावर में, वहां से और आप जब तक वहां पे पहुंचेंगे वो गाड़ी नीचे आके रेडी रहेगी आपकी. इस टाइप की इनोवेटिव चीजें हैं. स्मार्ट होम्स बनाते हैं हम, तो हमने आपके घर पे किसी ने बेल दबाई, आप घर पे नहीं है, तो आपके मोबाइल पे या लैपटॉप या आईपैड पे वो बेल बजेगी और आपका देखेगा कि कौन बेल बजा रहा है और आप उससे कन्वर्स कर सकोगे. ऐसे स्मार्ट होम वाले भी एक होम टाउन का प्रोजेक्ट थाना में है. फिर पूरे रिलैक्सेशन थीम पे सयामा नाम के लोनावाला में प्रोजेक्ट है. पूना में अभितांते है जो इटालियन कॉन्सेप्ट पे है, या एल्डिया एस्पिनोला है जो मैंने बोला था कि स्पेन की मिहा सिटी पे बेस्ड है, वो एक प्रोजेक्ट है. नेरल में पुरानिक सिटी नेरल हम जो बोलते हैं वो एक बहुत ही बड़ा 100 एकड़ में बसा हुआ टाउनशिप है. डिजिटल मेगा सिटी हम उसके बोलते हैं. पूरे टाउनशिप में वाईफाई रहेगा, साइलेंट डिस्को या फिर ऑनलाइन लर्निंग या इसके जैसे अच्छे मतलब एमिनिटीज हमने वहां पे दिए हैं. तो ये एक डिजिटल मेगा सिटी है. तो अलग अलग थाना, पूना, नेरल, लोनावाला में अलग अलग प्रोजेक्ट्स है हमारे. What is the status of your construction sites right now? Vertical labor are back. Almost 70% we have reached, and slowly construction activities are starting to pick up. Of course, there are some micro containment zones happening. If you find a COVID positive area, there are some pockets in MMRs, Mumbai region, or even PM Pune also, and then you have to address to those challenges. But I think in the medium to long term, we hope for a recovery, we hope for a vaccine, and we hope that the economy will bounce back and a better stimulus package from government will come.
I think, which is the most important thing today, that we are looking for a stimulus package. We expect government to start spending again. We expect infra projects to start. We expect demand stimulus to come in by way of some certain reductions and certain tax breaks, either direct taxes or indirect taxes. So that's what we are looking forward to. Mostly your area is the Western Maharashtra region. Yes, right? absolutely. Western Maharashtra region. So if I ask you, like within that region, which part or which areas are doing better? So I'll tell you, Thane and Pune are really doing well in the market, and we are lucky that we are located in these two markets which are really performing well. And one of the reasons why these markets are performing well, do you have a good inventory and a good demand also, is because it is right price product. So you nowhere you'll get a 40 lakh rupee 1 BHK or a 50 lakh rupee 1 BHK in Thane, or a 70 to 90 lakh rupees 2 BHK, or a 1 to 1.2 crore 2 BHK in the heart of Thane. So this kind of value for money product is not, you will not get in most of the Mumbai if you have to compare. And that's why these two towns are doing well really today. Awesome. Wonderful. Wonderful. From July onwards, week on week, we have seen increased activity. And the more the unlock happened, more people are coming to site, more people are booking. As I said, in fact, the inclination to own your house is one of the highest today that ever can be. And with the government benefits or stimulus packages coming in, like stamp duty benefit and some of the other packages which are in store, I think you are seeing and you will see a huge surge in the demand. And real estate, especially residential, is set to do very well in the coming next 2 to 3 years. और मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या मैसेज है सर्फेसेस रिपोर्टर मैगजीन के लिए? I think you will go places, and I think online magazine and digital space may, I think you will do very well. People are looking for quality content, and people are looking for the messages and what is happening in the world around them. The more information you are able to provide with them, and then I think they will be hooked on to magazines like you. All the best to you. Thank you so much.